आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब आपकी नौकरी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। फॉर्म भर देने से किसी की नौकरी नहीं होती है। फॉर्म भरने के बाद भी आप लोगों को बहुत सारे काम करने रहते हैं और आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लोग फॉर्म भर करके अब सो जाएंगे। अब उनकी नींद केवल तभी खुलेगी जब एग्ज़ाम की डेट आएगी। एग्ज़ाम की डेट आएगी तो वो लोग पढ़ने के लिए इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे, कोचिंग ढूंढेंगे, यूट्यूब पर क्लासेस ढूंढेंगे और वो लोग फिर जब 1 महीने का समय बचेगा तो इस तरह से वो परेशान होने लगेंगे और अंततः जब एग्ज़ाम देंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और यदि आप लोग भी उनमें से ही हैं तो आप लोग अभी से ही सावधान हो जाइए। फॉर्म मात्र भर देने से आपकी नौकरी नहीं होने वाली है। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। नौकरी पाने के लिए आप लोगों को बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत होने वाली है। किसी ने सही कहा है कि आराम करने वाले केवल उतना ही पाते हैं जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। साथियों, जब आप आराम करेंगे तो आप उतना ही पाएंगे जितना मेहनत करने वाले बच्चे छोड़ देंगे। तो आज के समय में जो मेहनत करेगा वो कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। इंतज़ार में आप मत रहिए कि कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा या कोई दूसरी जॉब पा जाएगा तो आपको मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को कठिन मेहनत करने पड़ेगा और आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और रेलवे ग्रुप डी की जॉब भी करेंगे। उनमें से आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं। तो वो सब लोग फॉर्म आपके साथ ही अप्लाई किए और आपके जितना उनको भी समय मिला, लेकिन आप नौकरी नहीं पाए, आप जॉब नहीं पाए, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया और वो सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए। तो ऐसा कैसे हो गया? ना तो उनके पास आपसे ज़्यादा दिमाग है, ना आपसे ज़्यादा उनके हाथ पैर है, ना आपसे ज़्यादा उनके मुंह है, ना तो नाक है। जो आपके पास है वही सेम टू सेम उनके पास है। तो उनकी नौकरी कैसे हो जाएगी, आपकी नौकरी कैसे नहीं होगी? ये सोचने वाली बात है। तो आपकी नौकरी तब नहीं होगी जब आप फॉर्म भर करके सो जाएंगे और आपके साथी, आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त, वो लोग फॉर्म भरने के बाद सोएंगे नहीं। वो फॉर्म भरने के बाद कठिन मेहनत करेंगे, सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे, तब जा कर के उनको नौकरी मिलेगी। आप लोग सोते समय नौकरी का सपना देखेंगे। जब सो रहे होंगे तब आपको सपना आएगा कि आपको नौकरी मिल गई है और जब आप जगेंगे तो आपका सपना टूट जाएगा और अपने बिस्तर पर आप पड़े मिलेंगे। और वो लोग जो नौकरी पाएंगे वो अभी से ही जागते हुए सपने देखेंगे, जाग करके सपने देखेंगे कि एक दिन हमको नौकरी होगी। ऐसा सपना वो देखेंगे, तब जा कर के उनको नौकरी होगी। हम सब जब अपना इंजीनियरिंग क्वालिफाई किए तो इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने के बाद जब हम सबको सर्टिफिकेट मिल रहा था तो उस दिन सर ने एक बहुत ही अच्छी कहानी बताई थी। मैं आप लोगों के साथ वो कहानी शेयर कर रहा हूँ, सुनिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। वो कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है अगर उस कहानी को आप लोग सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तब। नहीं तो कहानियाँ बहुत सारी होती हैं जो आप लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ये कहानी आप लोगों के अंदर एक ऊर्जा लाएगी और आप लोगों के अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करेगी। कहानी ज़रूर सुनिए। सर ने हम सबको बताया कि एक क्लासरूम था और क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठा करते थे और उसमें एक दिन टीचर आए और पढ़ा रहे थे बच्चों को। पढ़ाने के बाद वो बच्चों को कुछ समझाए और समझा करके चले गए। उनमें से ही एक बहुत ही शरारती बच्चा था जो ये निर्णय लिया कि कल हम सर को एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, सर उसमें फंस जाएंगे और पूरे क्लास के सामने हम सर का मजाक उड़ाएंगे। ये सोच करके वो
क्लासरूम से निकला और घर पे गया। उसके दिमाग में उद्दंडता सूझती रही, वो इधर उधर के प्रश्न ढूंढता रहा कि ऐसा प्रश्न हम सर से पूछे जिसमें सर फंस जाए। तो दूसरे दिन क्लासरूम में आया बच्चा, सभी बच्चे आए। सर जैसे ही क्लास में एंट्री किए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो उद्दंड लड़का खड़ा होकर के सर से बोला कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताने की कोशिश करिएगा, थोड़ा बताने की कृपा करिए। तो सर ने बोला ठीक है, बोलो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। तो उस बच्चे ने अपनी दोनों मुट्ठी को ऐसे सामने किया और सामने करके बोला कि इन दोनों मुट्ठियों में 2 चिड़िया हैं और आप बताइए कि इस मुट्ठी में जो चिड़िया है वो जिंदा है कि मरी हुई है। तो सर थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिए कि आपके हाथ में जो चिड़िया है ना, ये मरी हुई है या जिंदा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे ने कहा कि नहीं सर, आप उत्तर बताइए, जिंदा है या मरी हुई है। तो सर ने समझाया कि यदि मैं आपको बोल दूं कि चिड़िया जिंदा है तो आप अपने मुट्ठी में उसको मसल करके मार देंगे और हमें दिखाएंगे कि देखिए सर ये चिड़िया मरी हुई है। यदि मैं बोल देता हूं कि चिड़िया मरी हुई है तो तुम इसी जिंदा चिड़िया को मुट्ठी खोल करके दिखाओगे कि देखो सर चिड़िया जिंदा है। तो सर ने सभी बच्चों को बताया कि आपका भविष्य जो है आपके मुट्ठी में कैद है। आप उस मुट्ठी को खोलने पर चाहें तो आप अपने भविष्य को चमका सकते हैं, चिड़िया की तरह अपने भविष्य को चमका सकते हैं, जीवंत कर सकते हैं, या चाहें तो अपनी मुट्ठी को बंद करके जैसे जीवित चिड़िया को मार देता वो लड़का, उसी तरह से चाहें तो आप अपने जीवन को अंधकार में धकेल सकते हैं। अगर आप इस संस्था से निकल रहे हैं तो आप लोग चाहें तो अच्छी जॉब कर सकते हैं या चाहें तो आप घर पर बैठ सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग फॉर्म भर दिए हैं तो फॉर्म भरने के बाद आप लोग चाहें तो नौकरी पा लेंगे या चाहें तो नौकरी नहीं पाएंगे। अगर आप लोगों को नौकरी लेना होगा तो आप लोग अभी से ही कठिन मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, अभी से ही कठिन मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम मेहनत करेंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पहले से ही मेहनत करना पड़ेगा। आप लोगों को सही राह दिखाना मेरा काम है। मैं आप लोगों को हमेशा सही रास्ते बताऊंगा, सही तरीके बताऊंगा, जिससे आप लोग अपने मंजिल तक पहुंच सकें, अपने मंजिल को हासिल कर सकें। अगर आप लोगों को ये रेलवे ग्रुप डी की जॉब मिलेगी तो ये आपके ही लिए खुशी का मकसद नहीं होगा, आपके पूरे परिवार के लिए खुशी का एक मकसद होगा। आप अकेले खुश नहीं होंगे, आपका पूरा परिवार खुश होगा। थोड़ा सा आप डीपली जा कर के सोचिए कि आपके पिता, आपके माताजी आपको पढ़ाने के लिए कितना मेहनत किए होंगे। जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, उनके माता पिता पूरे दिन काम करते हैं, काम करने के बाद कुछ पैसा लाते हैं, उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे बचा करके आपकी फीस भरते हैं, आपकी अन्य वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे आपकी कॉपी किताब वगैरह, आपको खाने के लिए व्यवस्था करते हैं। वो इसीलिए ये सब करते हैं कि एक दिन आप लोग कोई सरकारी नौकरी करिएगा तो उनका ये मेहनत सफल हो जाएगा और वो खुश होंगे। और आप लोग फॉर्म पे फॉर्म भरते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, बार बार आप लोगों को निराशा हाथ लगती है, तो घर के आपके जो माता पिता हैं वो भी निराश होते हैं। यदि आप लोग आपकी बार जो मौका आप लोगों को मिला है इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको आप लोग भुनाएंगे मौके को और नौकरी लेंगे, तो आपके साथ साथ आपके माता पिता भी बहुत खुश होंगे, आपके भाई बहन बहुत खुश होंगे और आप भी बहुत खुश होइएगा कि आप लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो फार्म पड़ा हुआ है उसमें से चुन करके इकलौते ऐसे बच्चे हैं जो जॉब पाए हैं। अन्यथा आपके आस पड़ोस में जो बच्चे नौकरी पाएंगे उनके माता पिता बहुत गर्वान्वित रूप से बोलेंगे कि हमारा बेटा इस बार रेलवे ग्रुप डी में क्वालिफाई हो गया, रेलवे एनटीपीसी में क्वालिफाई हो गया। इस तरह से वो लोग बोलेंगे और आपके पिता
उसी स्थान पर अपने सर को नीचा करके चले आएंगे कि मेरा बेटा तो सिलेक्ट नहीं हुआ। यदि आप चाहते हैं कि आपके पिता का भी सर ऊपर रहे, गर्व से कह सकें कि मेरा बेटा भी इस वर्ष सेलेक्ट हो गया, तो आप लोगों को मेहनत करना होगा। दिन रात एक कर दीजिए, इतना मेहनत करिए कि अब की बार आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाए। इसमें आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चन का टाइप क्या है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोग जिस तरह से बोलिएगा कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा, क्वेश्चन का टाइप बताऊंगा, जिस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं वो सारे टाइप बताऊंगा। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ उसी तरह से निश्चित ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है।